Namaste, welcome everyone. Welcome back to your own channel, The Enigma of Tarot. और आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का है सेकंड एपिसोड। और आज के सेशन में आप पूछेंगे सवाल टैरो से और मैं दूंगी आप लोगों को जवाब। तो मैं हूँ मीडियम और सवाल हैं आपके। होता क्या है कि आप लोग सवाल पूछते हैं, फिर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको तभी के तभी जवाब दे सकूं। पर समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अपनी लाइफ कमिटमेंट्स हैं, तो मैं लॉग इन नहीं होती या मैं एकदम से जवाब नहीं दे पाती। तो प्लीज़ 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 आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होइए। मैं ऑफ कोर्स आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी या आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी, बट इट माइट टेक सम टाइम। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले प्लीज़ हम लोगों को एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं, और अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों को हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि अगर किसी की कोई सवाल है वो पूछ सके, और अगर लोगों की कोई हेल्प हो सके, उन्हें कोई गाइडेंस मिल सके तो वो ले सके। तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट्स भी छोड़िए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या नया देखना चाहेंगे और आप लोगों के क्या सवाल है। मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगी पर्सनली, और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस पर एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे आपको दिख रहा होगा, कमेंट कीजिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है? तो देखते रहिए ये जानने के लिए क्या आप उनमें से एक लकी पर्सन हैं जिनके सवालों का मैं आज जवाब देने वाली हूँ। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है सारिका का, और सारिका का सवाल ये है कि उनका घर कब तक बनेगा। तो देखते हैं सारिका आपके लिए क्या निकला है। ओके, 7 of Wands, then we got 9 of Pentacles, King of Earth, Six of Water, और देखते हैं लास्ट कार्ड क्या कहता है। एंड लास्ट इज 10 of Earth। ओके सारिका, तो अगर हम आपके कार्ड से स्टार्ट करें, आपका पहला कार्ड है, देख सकते हैं आप, 7 of Wands। तो आपको दिख भी रहे होंगे काले बादल भी हैं, पहाड़ भी है। तो अभी तक की जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी अप एंड डाउन टाइप रही है। इट हैज़न्ट बीन ईजी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ये डिसीजन है आपके मकान वाला, शायद बहुत सारे लोग इसको पसंद ना करते हो, और आपका अपना एक फर्म डिसीजन रहा है कि नहीं भाई, मेरे को तो अपना मकान चाहिए, या मुझे ये फ़ैसला लेना है, या हमको मूव होना है। तो ये जो चीज़ है वो दिखी है मेरे को। थोड़ी सी जेलसी भी दिख रही है कि शायद कोई हो जेलस आपसे। तो ये चीज़ फर्स्ट में दिखी है, और मुझे लगता है आप काफ़ी फर्म होके अपने फ़ैसले पे अडिग रहे हैं। तो अगर अब हम आपके नेक्स्ट कार्ड पे आए, दैट इज़ 9 of Pentacles। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं या कमा रहे होते हैं, ये उसका कार्ड है। तो 9 of Pentacles देख के मुझे यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि आपने या तो पैसा जोड़ लिया है या आप पैसे जोड़ने के प्रोसेस में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने पैसा जोड़ लिया है या फिर वर्किंग टुवर्ड इट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सेक्रीफाइसेस करे हैं आपने, अभी आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं घूमने जाना चाहते थे या आप कुछ ख़रीदना चाहते थे, आपने नहीं ख़रीदा या नहीं ख़रीदोगे क्योंकि पैसा जो जोड़ना है मकान लेने के लिए, या किसी और तरीके की फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कार्ड। इट मीन्स द मनी इज़ कमिंग, बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, इट्स कमिंग आपके हार्डवर्क की वजह से। तो ये चीज़ है। तो पैसा इज़ श्योरली देयर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है मकान ख़रीदने के लिए। तो यस, डिसीजन ईजी नहीं है ये,
आप अपने उस पर अडिग रहे हैं, फर्म रहे हैं और फर्म रहिएगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस मनी इज़ देयर, लोग थोड़ा जलते भी हैं बट दे डोंट रियलाइज़ कि वो पैसा हमने जोड़ा कैसे है। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम इस पर आ जाते हैं 10 ऑफ अर्थ पे। बहुत प्यारा कार्ड है। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो ये बेसिकली ओके आपकी फैमिली है जो मुझे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि फैमिली लाइफ जो है आपकी वो बहुत अच्छी है, आप खुश हो। और कहीं ना कहीं जो आप मकान बनाना चाहते हो, एंड इफ़ आई कम टू 6 ऑफ वाटर, द मेन थिंग इज़ आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो उनकी लाइफ बेटर होगी, उनके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मकान आप चाहते हैं कि बने, इसका कोई पर्सनल रीज़न यही नहीं है कि आपको कोई अलग रहना है, या you enjoy to be, you like to be alone, you like to be, you like your company. बट यहाँ जो चीज़ दिखनी है वो ये दिखनी है कि आपकी जो सोच है वो बड़ी कलेक्टिव है। यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर योर फैमिली। तो क्योंकि ये 10 ऑफ अर्थ का पत्ता है, तो ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। तो पैसा तो जब आपने मकान खरीदना है या खरीदने का सोच रहे हैं, या यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इट, वेरी क्लोज टू इट, मनी तो आ ही जाएगा, रुकने नहीं वाला है। मुझे इनहेरिटेड मनी भी दिख रहा है। इट कुड बी फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर पार्टनर्स पेरेंट्स, और इट कुड बी कि हो सकता है कोई आप पुरानी फैमिली प्रॉपर्टी बेचें, कुछ भी है। पर फैमिली से जो इनहेरिटेड मनी है, दैट आई कैन सी देयर। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपको मैं आपका मकान डेकोरेट करते हुए, फर्नीचर खरीदते हुए नया देख सकती हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आपकी जैसी इच्छा है कि आपका मकान बने, आप उसे डेकोरेट करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स होते हैं ना, उनसे भी एक गहरी अटैचमेंट है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि नया घर बनेगा तो मैं ऐसे फूल सजाऊंगी, ऐसे गमले रखूंगी। तो दैट्स व्हाट आई कैन सी है। और ये जो चीज़ है, इसके साथ एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़े मकान बनाने की। एंड व्हेन आई से ट्रैवलिंग, इट आई डोंट मीन कि भाई हमने जाके सीमेंट खरीद लिया बाज़ार जाके, या कोई पेंट खरीद लाए। ट्रैवलिंग कुड बी कि आपको या तो मूव ऑफ हाउस, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर हो आपका मकान, है थोड़ा ज़्यादा दूर हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जाना पड़ता है, हमें रजिस्ट्री जाना पड़ता है, हमें कहीं कोर्ट जाना पड़ता है कागज़ों के, तो उसमें हमें एक चक्कर घनी से हो जाते हैं। पर वो इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं दिख रही मुझे कोर्ट रिलेटेड, मुझे मूव ऑफ प्लेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई मकान लेते हैं आसपास, तो वहाँ पे हो सकता है कोई पार्क हो, या कोई स्विमिंग पूल हो, या कोई छोटी सी नदी हो, या कोई छोटा सा नाला हो। तो पेड़ और पानी, ये दो चीज़ों का मुझे कम्बिनेशन दिख रहा है। एंड नाउ कमिंग टू किंग ऑफ अर्थ। अब किंग ऑफ अर्थ आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकता है, और आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। सो किंग ऑफ अर्थ में आपकी जो सन साइंस आते हैं वो आएंगे आपके अर्थ सन साइंस। सो समबडी हु माइट बी अ कैप्रिकॉन, अ टॉरस, और अ वर्गो, अर्थ साइंस। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने भी खूब मेहनत करके पैसा जोड़ा है या जोड़ने की प्रोसेस में है। तो इट्स अ हार्ड वर्क। तो इट डजंट मीन कि भाई वो कोई बहुत हम जैसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीमली कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, दिस पर्सन हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। इट कुड बी यू, इट कुड बी समवन एल्स इन योर लाइफ, कि हम इस तरीके से पहुँचे और एक लाइफ में आराम से फिर हम रिलैक्स करके बैठें। कि पहले वही अभी जितना करनी है मेहनत कर लो, फिर बाद में हम रिलैक्स करके बैठे। और फिर वो वाली आता है कि धीरे धीरे आप काम करते हैं, आप जिस चीज़ को कहते हैं ना, वो मिट्टी को भी हमने हाथ लगाया तो सोना हो गया, तो वो वाली बात हो जाती है। तो अब मैं अगर आपके ये सारा स्प्रेड देखूँ, तो क्योंकि मुझे स्ट्रगल दिखी है पास्ट में, कहीं ना कहीं अभी भी है, थोड़े डिसीजंस में भी जैसे कहते हैं ना औरों के साथ कन्फ्लिक्ट भी दिखा है, और पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप अपने भी बचपन की बातें याद करते हैं कि वो हमने बचपन ऐसा जिया, मेरे बच्चों को भी इससे बेटर बचपन चाहिए, या हमारे जैसा चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, इट कुड बी अ कंपैरिजन एज वेल, कि आप सोचो मैं अपने बच्चों को अपने से बेटर लाइफ दूंगी, जो हर कोई माँ बाप चाहता भी है। तो आपका मकान ज़रूर बनेगा, 101% बनेगा, क्योंकि 10 ऑफ अर्थ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। पर
अगर आप मुझसे एग्जैक्ट टाइमलाइन पूछे, वो मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन ज़रा मुश्किल है देना, पर मैं इतना कह सकती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो। टाइम लगेगा, इट कुड टेक ईयर्स, 1 साल 2 साल का जो प्रोजेक्ट है वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है 1 साल में ले लें, हो सकता है 2 में ले लें, हो सकता है थोड़े टाइम बाद ले लें, पर अभी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली ही ले लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पैसा आ जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक इनहेरिटेड मनी है वो भी आपकी हेल्प करेगा। मकान बनेगा, श्योर बनेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट टेक इट अ ईयर, कि इतना तो लगेगा ही। तो ये मेरी आपको सजेशन है कि वर्क हार्ड, सेव मनी, and I think you are already doing it. If not, then please do it, and if you are doing it then keep on doing it, क्योंकि फिर ही आपका जो सपना है वो अच्छे से पूरा हो सकेगा। सो आई होप आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाएंगे, एंड प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या सोच है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। किसी और को भी अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे चैनल पे आ सकें और गाइडेंस ले सकें। सो आई विश यू वेरी गुड लक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है राहुल त्रिपाठी का। उनका सवाल ये है कि वो फ़िलहाल एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि क्या एडवाइस दे रहे हैं कार्ड सुने। तो ठीक है राहुल, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए आपके लिए। ओके, 4 ऑफ एयर है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन है राहुल त्रिपाठी का। इनका क्वेश्चन ये है कि ये प्राइवेट जॉब में फ़िलहाल काम कर रहे हैं और बिजनेस करने का सोच रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या एडवाइस देते हैं इन्हें बिजनेस के लिए। तो ठीक है राहुल, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, 4 ऑफ एयर, देन वी हैव द मून, okay, 6 of fire, the sun reversed, और ace of water। ओके, तो यदि मैं आपके कार्ड्स देखूं राहुल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो करंट लाइफ है वो काफ़ी बिजी है एंड फुल ऑफ स्ट्रेस है, स्पेशली मेंटल स्ट्रेस। मुझे तो ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि हो सकता है या तो आपको थोड़ी सी कोई परेशानी हुई हो फिज़िकल हेल्थ में, या किसी को आप जानते हो तो आप अभी हाल ही में या तो डॉक्टर को विज़िट किया हो, या हॉस्पिटल में गए हो आप किसी से मिलने, या अपने किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको जाना पड़ा हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, अगर नहीं हुआ है तो लुक आफ्टर योर हेल्थ। अदरवाइज़ ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको जो है डॉक्टर के जाना पड़े। तो अवॉइड कीजिए, थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए। परेशान बहुत रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको, वो कहते हैं ना, मन बेचैन सा रहता है, हमेशा सोचते रहते हैं। वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती, परेशान हो जाते हो बस एकदम ना जल्दी से ही, कि किसी से जैसा आपने कुछ कहा तो आपको लगता है, थोड़ा लैक ऑफ पेशेंस भी है। और कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले आपको लगता है, कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट पहले आता ही चीज़ हो जाएगी। तो एक मेंटल स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि आपके साथ हो जाता है। तो आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम अकेले में बिताने की ज़रूरत है, और जो भी आप सोचते हैं उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा आराम से, शांति से ऐसा करें। तो मैं कहूँगी पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो, और हेल्थ को भी लुक आफ्टर करो। हेल्थ को इतना आप लुक आफ्टर नहीं करते। और हेल्थ से मेरा ये नहीं कि फिजिकली चलो जी हमने खा लिया पी लिया जिम चले गए हम बड़े स्ट्रांग हैं, मेंटल हेल्थ को भी आप देखो। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये है कार्ड 6 ऑफ फायर का। तो मतलब फायर है, पैशन आप में पूरा है, कुछ भी अगर आप काम करना चाहो तो जोश तो पूरा, जोश की तो कमी है नहीं, नो डाउट, पर जोश के साथ थोड़ा सा हमें होश भी चाहिए होता है। तो बहुत अच्छा कार्ड है ये। जब हम कोई काम करना चाहते हैं लाइफ में
तो उसके लिए कार्ड बहुत अच्छा है। हमें विक्ट्री मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है बिजनेस से रिलेटेड खासकर। पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है कि जब ये कार्ड आया है ना, जब भी लोगों ने सेम सवाल मुझसे पूछा है और जब भी ये कार्ड आया, तो हुआ क्या, जब उन्होंने बिजनेस किया तो एकदम से तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छी सक्सेस रेट मिली, बट इट डिडंट एंड फॉर वेरी लॉन्ग। सो व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं चाहूँगी कि जब अब आप ना थोड़ा पेशेंस रखें। कार्ड्स ठीक लग रहे हैं अगर आप करना चाहते हैं कोई बिजनेस, तो पर थोड़ा पेशेंस रख के सारी चीज़ों को सोच के समझ के फिर कीजिए। मैं कहती हूँ जब तक अगस्त नहीं ख़त्म होता कोई बिजनेस मत स्टार्ट करना, कोई भी, क्योंकि ये आपका कार्ड है द सन। बहुत अच्छा कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज इट इज़ रिवर्स्ड, सीधा नहीं आया। यदि आपका ये कार्ड फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट होता तो मैं कह देती येस गो फॉर इट, बट बिकॉज इट्स रिवर्स्ड एज यू कैन सी, इट मीन्स सक्सेस तो मिलेगी पर थोड़ा टाइम रुक के। पहले तो आप देख लो कि डिसाइड कर लो, सोच लो, जल्दबाजी ना करो कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती है कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर लूँ? क्योंकि ये जो है कार्ड एस ऑफ वाटर, ये लव का है, रोमांस का है, तो पार्टनरशिप का भी है। तो अगर आप किसी साथ पार्टनरशिप में सोच रहे हैं तो आप देखिए आप उस व्यक्ति पे कितना विश्वास कर सकते हैं, वो कितना वर्थी है, कितना नहीं है, वो आप सोच लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बिजनेस करने का इसलिए भी सोच रहे हो कि या तो आप शादी करने की सोच रहे हो, तो आपको लगता है चलो लाइफ सेट हो जाएगी, शादी आराम से हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी ऑलरेडी मैरिज हुई हुई हो, फैमिली लाइफ है, तो आप एक थोड़ा बेटर फैमिली लाइफ चाह रहे हो। वो तो एक अलग टॉपिक है लव लाइफ का। तो लेकिन यस, अगर पार्टनरशिप में आप सोच रहे हैं किसी के साथ करना तो कर सकते हैं। थोड़ा बस ये देख लेना लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब सही रहे। बिजनेस कर सकते हैं, क्वेश्चन यस कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर अगस्त, आई विल नॉट सजेस्ट दैट। और थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, विक्ट्री विल कम बोथ कार्ड, बट इट विल टेक अ वी वाइल। तो थोड़ा रुकिए, एनर्जी अभी कह रही है कि थोड़ा रुको, थोड़ा समझो। हो सकता है आज आप स्टार्ट कर दें, एकदम से आपको बहुत अच्छा वो हो, सक्सेस मिले, लेकिन बाद में बात ना बने वो। तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा संभलिए, देखिए, ये देखना कि कोई चीट ना कर दे, कोई धोखा ना आपको मिल जाए, क्योंकि द मून का भी कार्ड है, तो ये चीटिंग भी हमें मिल जाती है। हो सकता है लाइफ में पास्ट में भी आपको किसी ने चीट किया हो। तो आप बिजनेस करना आते थोड़ा सा चालाक बनिए, क्लेवर बनिए, कनिंग बनिए, मतलब धोखा नहीं देना हमने भी किसी को, बट स्मार्ट बनिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और आपको बातों में बना के चला जाए। तो अगस्त तक रुकिए, चांसेस आर गुड, बट यू हैव टू वेट। सोच समझ के चीज़ों करिए, आँख कान खुले रखें, एंड पार्टनरशिप भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है। येस यू कैन गो, वेट, हैव पेशेंस एंड देन मूव ऑन। सो आई होप आपको लिए ये रीडिंग यूज़फुल होगी। आप अपने इशू को इससे रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके सिचुएशन को तो कोई नहीं जानता। टेक इट एज अ गाइडेंस, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तो जस्ट टेक द रीडिंग एज अ गाइडेंस। आई विश यू ऑल लक। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं किया तो अपना कमेंट सेक्शन में छोड़िए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल यदि आपने नहीं किया, और अगर कर रखा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। ओके, सो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो सूरज का है। उनका सवाल ये है कि वो LIC एडवाइज़र है करंटली, और आगे उनके फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। तो देखते हैं सूरज, व्हाट कार्ड्स गॉट फॉर यू। ओके, नाइट ऑफ एयर, full of energy, and we have the Fool reversed, Four of Earth, Seven of Earth, and the Chariot। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आप काम कर रहे हो ना, वो आपको पसंद बहुत है अपना काम। मतलब कहते हैं कि यू लाइक डूइंग इट, ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती कर रहे हो। और मुझे लगता है कि फाइनेंस या कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में ही आप रहेंगे तो आपको वही अच्छा लगेगा करना, और यू लाइक इट। अब ये तो मेरे को नहीं पता कि
इनकम कितनी जनरेट हो रही है इस काम से आपको, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, यू आर फुल ऑफ एनर्जी इफ़ यू लुक एट नाइट ऑफ एयर। और चीज़ क्या है कि मुझे लगता है या तो आप एयर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो देयर हाई चांसेस कि आप कैंसर हो, या फिर आप लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या जेमिनाई हो सकते हैं। तो और अगर नहीं है तो ये एनर्जी तो आपके अंदर श्योर है जो मुझे दिख रही है। तो एनीवेज, तो ऐसा दिखता है कि जब आप कोई काम करते हो ना, यू डू इट वेरी फास्ट, कि किसी ने कहा बस काम कर दिया, फटाफट कर दिया। कोई किसी का ये नहीं है कि कोई डिले हो रहा है या कुछ और। रिस्क भी बहुत लेते हैं आप लाइफ में, अगर द फूल रिवर्स देके। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब आप काम इतनी जल्दी कर देते हो, एक हवा के झोंके की तरह आए और कर दिया काम, वो वाला एटीट्यूड है आपका, और रिस्क भी लेते हो, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है फिर ऐसी चीज़ों में ना, हमको गलत फैसले भी इंसान ले लेता है। तो थोड़ा सा जब काम करो, फैसला लो कोई, तो सोच लो, ठीक है। करने से पहले टेक योर टाइम। थोड़ा सा जलने वाले लोग भी हैं आपसे, उसका भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तब करियर के कॉन्टेक्स्ट में ये है, मुझे लगता है कि आपके पास जैसे ना कोई बिजनेस आइडियाज़ हैं नए, आप बताते हो, थोड़ा सा हिचकिचाते भी हो लोगों को, तो गो फॉर इट, यू कैन डिस्कस इट। बट यदि आप कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करने का सोच रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी रिस्क मत लो। मैं कहूँगी कि मे बी जुलाई तक थोड़ा रुक सको तो बेटर होगा, ठीक है। अभी आपकी जो लाइफ है ना, वो आपको ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है। 7 ऑफ अर्थ पे यदि हम आ जाए, तो आपको ऐसा लग रहा है लाइफ रुकी हुई है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। बट आप ये नहीं देख रहे कि आपकी जर्नी कितनी लंबी रही है, आप कहाँ से कहाँ आए हो। मतलब आपने अपने आप स्क्रैच से स्टार्ट किया। आई कैन सी इट, आई सी यू एज अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन। मुझे नहीं लगता आपको किसी का सपोर्ट मिला है, मुझे लगता है आपने खुद अपनी मेहनत से, जिस वक्त आप इंजॉय कर रहे हो ना लाइफ में चीज़ें, सब अपने अपनी मेहनत से लिया है। और जो आज आपको मिल रहा है, उसके जो है बहुत पहले आपने बीज बो दिए थे, जो आज आप जिस पेड़ का फल खा रहे हो। आई कैन सी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो बिजनेस में अगर आप सोच रहे हैं तो अभी रुक जाओ, थोड़ा पैसा सेव करके रखो। पैसा आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं, पर आ रहा है, इट्स स्लो। सो आपकी जो गेम होने वाली है, आपका जो फ्यूचर होने वाला है ना, वो होने वाला है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यदि आप बहुत जल्दी में सारा रखना, जल्दबाजी में रहोगे तो खता खा सकते हो। तो थोड़ा आराम से, थोड़ा सा तो आपको लेना पड़ेगा, चाहो चाहे ना चाहो। फ्यूचर इज़ लुकिंग गुड। फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा अकाउंट में, पर पैसा रुकेगा नहीं। जो काम के लिए भी आपको चाहिए, पैसा आ जाएगा। थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये जो आपकी आगे बढ़ने की भूख है ना लाइफ में, आई कैन सी यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन। तो ये जो आपके एम्बिशन है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और बहुत आगे जाना है तो एक रात में तो नहीं पहुंच सकते ना हम, तो टाइम तो लगेगा। फोकस रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको हो सकता है कोई प्रमोशन भी मिले, या फिर आपको कहीं ऐसा भी हो, दो चीज़ों में आप बटे हुए हो, और फैसला लेने का कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। कहीं से कॉल भी आ रही हो, तो आपको सोचना है आपको क्या करना है, ठीक है। बिजनेस में भी अगर आप दो चीज़ों में आपका दिमाग है, तो आपको बहुत फोकस रह के सोचना पड़ेगा। आप जो कुछ करना चाह रहे हो, सो आफ्टर जून तो चीज़ें, जून में ही, जुलाई, आई वो से जुलाई के बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, और जुलाई तक अच्छी होती रहेगी, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। और उसके बाद एकदम से तो आप बहुत आगे जाएंगे अपने करियर में। दिस विल टेक यू वेरी फार। और थोड़ा रुकिए, सोचिए, अपनी पीठ थपथपाइए। आई कैन सी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जो आपने करा है, एंड यू नीड टू बी अ बिट पोलाइट टू योर सेल्फ। कि थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट भी करना सीखो यार, कि हाँ मैंने यहाँ तक अचीव किया है, वो मुझे एक दिख रहा है। रिस्क थोड़ा कम लो, सोच समझ के लो, वरना मुश्किल हो जाती है काफ़ी। मतलब काम क्या आपका कर देते हो, फिर सोचते हो अरे ये सही किया था, शायद ये ना करता तो बेटर था। वो थोड़ा सा एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, तो चीज़ें स्मूथ है। करियर आपका अच्छा लग रहा है, खासकर जुलाई के बाद पैसा आता रहेगा। फाइनेंस करियर में ही मुझे आपका भविष्य ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो इस लाइन में ही रहिएगा। और जो आपने पहले बीज बोए हैं ना, अब उसका फल खाने का टाइम आ गया है। सो फ्यूचर लुक्स गुड एंड करियर लुक्स गुड।
थोड़े से अभी टाइम जो है लाइफ हमारी स्टिल हुई हुई है, अभी लग रहा है कि चल नहीं रही, और आपको घोड़े पे सवार हो आप, आपको बस होता है मैं फटाफट फटाफट करता जाऊँ। अभी भी यहाँ पर भी रथ पे ही सवार हैं आप। तो एक जल्दी है, जल्दबाजी है। तो एयर साइन भी बहुत ज़्यादा मुझे आपकी क्वालिटी दिख रही है। तो योर करियर लुक्स गुड एंड प्रॉमिसिंग, बस यू जस्ट नीड टू बी अ बिट पेशेंट, दैट्स इट। ओके, सो आई विश यू वेरी गुड लक। लाइक कर दीजिए, कमेंट छोड़ दीजिए, आप बताइए आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।